हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे रुक्मिणी प्रकाशन का जो स्टार्ट था आप लोग को इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का क्वेश्चन बैंक यहाँ पे है 11 से लेकर के 22 तक। और इसमें कुल 12 सेट दिए गए, ठीक है। 12 सेट में से आप लोग को देखिए 10 सेट इस वीडियो में देखने को मिलेगा और 9 तक आप लोग को अपलोड कर दिया गया है, तो वह भी जा करके देख लीजिए, प्ले लिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगे। और इस वीडियो में सिर्फ जीके और जीएस को कवर किया गया है, ठीक है। इसमें जीके और जीएस को कवर किया गया है और फुल एक्सप्लेन के साथ है, तो आप लोग एक बार ज़रूर जा करके देखिए, पूरा वीडियो को आप लोग देखिएगा। और फ्रेंड्स चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो लाइक भी ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन पे कि बीएसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है और यह एग्ज़ाम 25/12/2020 को संपन्न किया गया था। इसी का हल प्रश्न पत्र हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखिए आप लोग को जीके और जीएस का इसमें सिर्फ क्वेश्चन जो भी होगा इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, 8 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो किसके द्वारा कराया गया था, तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हमीदा बानो बेगम के द्वारा किया गया था। हमीदा बानो बेगम के द्वारा किया गया था। हमीदा बानो बेगम थी कौन, तो यह हुमायूं की पत्नी थी। कौन थी, तो यह हुमायूं की पत्नी थी और इसी के द्वारा यह हुमायूं का मकबरे का निर्माण कराया गया था। अगर मेहरुनिसा की बात किया जाए तो मेहरुनिसा कौन थी, तो यह नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था, ठीक है। मेहरुनिसा था, यह नूरजहाँ का वास्तविक नाम था। और जहाँ आरा शाहजहाँ की सबसे बड़ी पुत्री थी। जहाँ आरा जो थी, जहाँ आरा बेगम जो यह शाहजहाँ की सबसे बड़ी पुत्री थी। और यह जो यूनेस्को में शामिल किया गया था, तो यह कब किया गया था, तो यह 1993 में। कब, 1993 में यूनेस्को में इसको सम्मिलित किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्नों को कि यूएस ओपन 2020 पुरुष किसने जीता। तो 2020 में किसने जीता था पुरुष, तो 9 को देख लेते हैं। यहाँ पे बी है, डोमिनिक थियम जीता था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे देख लेते हैं और यहाँ 10 का देखते हैं कि निम्न परिपथ में ए एवं बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसमें 10 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.2 ओम हो जाएगा। और देखिए एक पूछा गया था अभी हाल ही में बिहार पुलिस में 1 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था कि विद्युत परिपथ जो है किस श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो उसका आंसर समानांतर था, समानांतर श्रेणी में। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 11 नंबर को। 11 नंबर हो कि देश का पहला फ्रेट विलेज मालभाड़ा गांव बनेगा। तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी है, वाराणसी बनेगा। 12 को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है। तो इसमें सर्वोत्तम गुणवत्ता लौह अयस्क हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें मैग्नेटाइट हो जाएगा, मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होगा, तो मैग्नेटाइट का सूत्र देखिए Fe3O4 हो जाएगा, यह मैग्नेटाइट का सूत्र हो जाएगा। हेमेटाइट लौह अयस्क सर्वोत्तम गुण वाला होता है। हेमेटाइट जो होता है वह सर्वोत्तम गुण वाला होता है लोहे का। और हेमेटाइट का अगर सूत्र पूछा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेमेटाइट का सूत्र देखिए Fe2O3 हो जाएगा, ठीक है। Fe2O3 हो जाएगा, हेमेटाइट का सूत्र होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 13 को देख लेते हैं कि भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मेक इन इंडिया हो जाएगा, मेक इन इंडिया हो जाएगा। और यह शुरू कब किया गया था, तो 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि 18 से 40 वर्ष के आयु के वर्गों को पेंशन का प्रावधान अटल योजना पेंशन जो लाया गया था, तो वह है अटल पेंशन योजना कब आई थी, तो यह 9 मई 2015 को लाया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे तो मैथ और रीजनिंग इसमें छोड़ा जा रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा जीवाश्म ईंधन नहीं है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि जीवाश्म ईंधन के उदाहरण होते हैं। कौन कौन, पेट्रोलियम होते हैं, कोयला होता है और प्राकृतिक गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। आगे यहाँ पे देख लीजिए। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे 17 को देख लीजिए। 17 का यहाँ पे देखिए कि रीजनिंग है, इतना कोड को इतना लिखा जाता है और इतना को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें देख लीजिए कि
सभी को जोड़ा गया है। जैसे आर होता है 18 पे, फिर यू होता है आपको 21, एस होता है 19, फिर एच होता है 8। ये सभी को जोड़ा गया है, जोड़ने के बाद 66 होगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए गर्ल को जोड़ा जाएगा तो गर्ल को देखिए जी होता है 7 पर, आई होता है 9 पर, और आर होता है 18 पर, प्लस एल जो है 12 पर होता है। ठीक है, एल 12 पर होता है। ये सभी को जब जोड़िएगा तो 46 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका आंसर 46 हो जाएगा। 18 को यहाँ देखते हैं, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है। देखिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसमें अशगाबाद हो जाएगा। ठीक है, अशगाबाद हो जाएगा। अगर ताशकंद की बात की जाए तो ताशकंद किसकी राजधानी हो जाएगा, तो यह उज्बेकिस्तान का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, उज्बेकिस्तान का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते। अगर कजाकिस्तान की बात किया जाए, कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो नूर सुल्तान हो जाएगा। ठीक है, नूर सुल्तान हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 19 नंबर प्रश्नों को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 19 नंबर प्रश्नों को यहाँ पे देख लीजिए कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए डैश स्थान आरक्षित है। तो कितने आरक्षित सीट है यहाँ पे लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए, तो यहाँ पे देखिए 84 सीट है। कितने हो जाएंगे, 84 सीट हो जाएंगे। और अगर अनुच्छेद की बात किया जाए तो कितने अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद हो जाएगा यहाँ पे 330 में। 330 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण का आवंटन किया गया है। और लोकसभा जो है आपको जानते होंगे, लोकसभा जो निम्न सदन है, जो लोकसभा है यह जो है निम्न सदन है, निम्न सदन हो जाएगा। और राज्यसभा जो होता है यह उच्च सदन होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। 20 को देखते हैं कि पोर्टनोवा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो पोर्टनोवा किस देश की राजधानी हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए बेनिन का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, 20 का डी सही हो जाएगा। अच्छा, लाइबेरिया की बात किया, लाइबेरिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो लाइबेरिया की राजधानी हो जाएगा मोनोरोविया। कहाँ, देखिए मोनोरोविया हो जाएगा। ठीक है, रोविया यह राजधानी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अंगोला है, अंगोला की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो अंगोला की राजधानी देखिए यहाँ पे लुआंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लुआंडा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है। तो मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है, देखिए थोरियम को प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, थोरियम को प्राप्त किया जाता है। थोरियम एक रेडियो सक्रिय तत्व होता है। थोरियम जो होता है ना है, यह रेडियो सक्रिय तत्व होता है। थोरियम के 3 प्रमुख अयस्क होते हैं। तो 3 प्रमुख अयस्क होते हैं, तो कौन कौन अयस्क होते हैं, देखिए मोनाजाइट होता है। कौन, मोनोजाइट। ठीक है, एक हो गया मोनोजाइट, फिर हो जाएगा आपको देखिए अल्नाइट हो जाएगा। ठीक है, अल्नाइट। और अगर तीसरा की बात किया जाए तो कौन हो जाएगा, तो थोरेनाइट हो जाएगा, थोरेनाइट। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 22 की पुस्तक बी आर डिस्प्लेड का लेखक कौन है। तो देखिए 22 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए मलाला यूसुफजई हो जाएगा, मलाला यूसुफजई हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। और 27 को यहाँ देखते हैं। 27 का कि जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो रेशम बंदरगाह के नाम से कौन जाना जाता है, तो देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे योकोहामा को जाना जाता है। किसको, योकोहामा। योकोहामा जो है जापान का दूसरा सबसे बड़ा शहर हो जाएगा। कि जापान की राजधानी कहाँ है, तो जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगा। ठीक है, टोक्यो। और टोक्यो जो है यह किस द्वीप पर स्थित है, तो यह होन्शु द्वीप पर है। कहाँ है, होन्शु द्वीप पर स्थित है टोक्यो। चलिए आगे देख लेते हैं। और देखिए जापान में ही 9 अगस्त को नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर, कहाँ, नागासाकी पर बम गिराया गया था। और बम का नाम था फैटमैन। बम का नाम था क्या, फैटमैन था। चलिए आगे देखते हैं। और 28 को देखिए, यहाँ पे 28 का रीजनिंग है। इसमें वर्गों की संख्या पूछ रही है, तो इसमें वर्गों की संख्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको कुल टोटल वर्गों को गिनिएगा तो 8 इसमें निकलेगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है। तो 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा, विशाखापत्तनम हो जाएगा, विशाखापत्तनम हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर तूतीकोरिन की बात किया जाए, यह तूतीकोरिन तो ये कहाँ है, तो यह मन्नार की खाड़ी तट पर स्थित है तूतीकोरिन।
चलिए आगे यहाँ पे 30 को देख लेते हैं कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो भारत की सबसे खारे पानी की झील चिल्का झील हो जाएगा। और चिल्का झील स्थित कहाँ है, तो यह उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है। और बुल्लर झील की बात किया जाए तो बुल्लर झील कहाँ हो जाएगा, तो बुल्लर झील आपको कश्मीर में है। कहाँ, जम्मू कश्मीर में बुल्लर झील स्थित है। और यह जो झील है सबसे बड़ी झील है। ठीक है, बुल्लर झील सबसे बड़ी झील है। और सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील है। सांभर जो है सबसे अधिक खारे पानी की झील यही है, सांभर। और पुलिकट झील की बात किया जाए, पुलिकट, तो यह कहाँ है पुलिकट, तो यह कहाँ हो जाएगा आपको, तो यह है आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील हो जाएगा। और वेम्बनाड झील की बात किया जाए तो यह कहाँ हो जाएगा, तो केरल में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और यहाँ पे देखिए रीजनिंग है, तो रीजनिंग और मैथ को हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं और आगे उसको सोल्व किया जाएगा। चलिए आगे यहाँ देख ले 33 को कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया। तो देखते हैं 33 का आंसर आपको सी हो जाएगा, जहांगीर ने। किसने, जहांगीर ने। मुगल शासक जहांगीर ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया है। और इस निंदा का तात्पर्य होता क्या है, तो इसका मतलब क्या होता है इस निंदा का, तो देखिए इस निंदा का मतलब होता है ईश्वर की निंदा करना है। ठीक है, ईश्वर की निंदा करना, इसी को इस निंदा कहा गया है। ठीक, और ये जहांगीर ने 1605 में अपने पिता अकबर के देहावसान के पश्चात मुगल बादशाह बना था। कब, 1605 में यह शासन किया था, गद्दी पर बैठा था। चलिए आगे देख लेते हैं। और जो औरंगज़ेब की अगर बात किया जाए तो औरंगज़ेब की मृत्यु कब हुआ था, तो देखिए औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए श्रृंखला दिया गया है, तो ये सभी आपको रीजनिंग से संबंधित है। तो अगर इसको सोल्व करना अगर चाहें तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, 3 के बाद देखिए 7 है, तो इसमें क्या किया गया है, 3 गुने 2 और इसमें प्लस 1 किया गया है। ठीक है, 7 हो गया। और इसी तरह से इसमें किया जाएगा 7 दूनी 14 है, 7 में 2 से गुना करेगा, प्लस 1 जोड़ देगा तो 7 दूनी 14, 1 15 हो जाएगा। और उसी तरह 15 दूनी 30 और 1 जोड़ेगा तो यहाँ पे 31 हो जाएगा। ठीक है, 31 आंसर आपको हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिए गए विकल्पों में से एक शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के समान है। देखिए चांदी, सोना, लोहा, पीतल। देखिए चांदी, सोना, लोहा, पीतल, तो इसमें समान कौन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें कांसा हो जाएगा। नीलम, हीरा, पन्ना ये सब नहीं होगा, बाकी यहाँ कांसा इसी के समान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि 39 को देखते हैं कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो देखिए 23वें तीर्थंकर कौन हो जाएंगे, तो देखिए पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ। और ऋषभदेव जो थे यह कौन थे, तो यह प्रथम थे। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक यही थे, ऋषभदेव ही थे। चलिए आगे देख लेते हैं। और अगर यहाँ पर नेमिनाथ की बात किया जाए, यहाँ पर देख लेते हैं नेमिनाथ। तो नेमिनाथ कै में थे, तो यह 21वें थे। नेमिनाथ जो थे यह 21वें, यह जैन तीर्थंकर थे। और अगर यहाँ पे जो लिखा गया है ऑप्शन ए में चंद्रप्रभु कै में थे, तो यह 8वें थे। चलिए आगे देखते हैं। 40 को यहाँ देखते हैं कि सक्रियता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता का घटा हुआ सही क्रम होगा। तो इसमें सही क्रम कौन हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे यही घटता हुआ क्रम सही हो जाएगा आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 41 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस से 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती के लिए दिया गया है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, विनेश फोगाट के दिया गया है। अब देखिए राजीव गांधी खेल रत्न का दूसरा नाम क्या हो गया है, तो हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न हो गया। ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। इसका नाम पहले राजीव गांधी था और अभी हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। चलिए आगे यहाँ देखते हैं। 43 को देखिए, सिर्फ इसमें जी के और जीएस को कंप्लीट किया जा रहा है फ्रेंड्स से, याद रखिएगा इस बात को। चलिए यहाँ पे 43 नंबर को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक के मृत ज्वालामुखी है। तो इसमें कौन एक मृत ज्वालामुखी हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए माउंट पोपा हो जाएगा। कौन, माउंट पोपा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए माउंट फ्यूजियामा जो है आपको, फ्यूजियामा यह जो है, और माउंट एटना और स्ट्राम्बोली आदि ये सब जागृत ज्वालामुखी है। कैसी है, जागृत माने एकदम, मतलब यह कभी भी फूट सकता है, यानी जागृत है, फूटा हुआ है। ठीक है, और अगर पोपा की बात किया जाए तो पोपा, यह जो माउंट पोपा जो है कहाँ हो जाएगा, तो यह म्यांमार में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, म्यांमार में हो जाएगा। म्यांमार
मार, ठीक है, म्यांमार में हो जाएगा। और फ्यूजियामा जो है कहाँ हो जाएगा, यह जो है जापान, यह जो है यह जापान में है। कहाँ हो जाएगा, जापान में हो जाएगा माउंट फ्यूजियामा, ठीक है। और स्ट्रोम्बोली की अगर बात किया जाए, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इटली में है, ठीक है, यह इटली में है, स्ट्रोम्बोली इटली में स्थित है। और भूमध्य सागर का इसको प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है स्ट्रोम्बोली को। और माउंट एटना है, यह कहाँ हो जाएगा, माउंट एटला इटली में है, ठीक है फ्रेंड्स, माउंट एटला जो है इटली में है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भी इटली में है, ठीक है, इटली के सिलसिस द्वीप पर स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 44 को निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति पर पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। तो 44 का हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा कि संबंधित राज्य का राज्यपाल हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे 45 को देते हैं कि कोरोना रोग कोविड-19 का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था, तो कहाँ मिला था, तो यहाँ पे हो जाएगा केरल में मिला था सबसे पहले। आगे यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे देखिए कि यह जो मैथ है और इसका आंसर अगर देखना चाहें तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे 47 को देख लेते हैं कि किस संस्था ने 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। तो 2020 में किसने जीता था, तो देखिए विश्व खाद्य प्रोग्राम ने जीता था, विश्व खाद्य प्रोग्राम ने जीता था। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे, इसमें फ्रेंड्स रीजनिंग है, तो इसको में भी क्या करना है आपको, ऐसे बता दे रहे हैं हम आप लोग को। यहाँ पे वही सभी अंकों को आपको जोड़ना होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आई जो है ना, आई आपको 9 पर हो जाएगा, ठीक है, 9 पर। एन होता है 14 पर, एन 14 पर होता है, और उसके बाद डी जो है 4 पर होता है, फिर आई आपको 9 पर होता है, और ए 1 पर होता है, ठीक है। अगर ये सभी को जोड़िएगा तो ये सभी को जोड़ने के बाद आपको 37 प्राप्त होगा, ठीक है, 37 प्राप्त होगा। उसी तरह यहाँ पे जापान जो लिखा हुआ है इसको सभी को जोड़िए, जैसे जे हो जाएगा 10 पर हो जाएगा, फिर ए 1 पर होता है, फिर पी जो है आपको 16 पर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ए है तो ये 1 पर हो जाएगा, और एन जो है 14 पर हो जाएगा। ये सभी को जोड़िएगा तो 42 हो जाएगा, ठीक है, 42 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। और अगर यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे, तो इसमें क्या लिखा गया, देखिए इतना लिख करके इसको जोड़ा गया। उसी तरह इसको भी करना है, यानी डी को क्या करना है, डी को कितना पर है, तो 4 पर है, ठीक है, 4 पर। फिर उसके बाद 4 के बाद ए है यानी 1 पर है, फिर उसके बाद 18 पर हो जाएगा, नहीं यार 18 पर हो जाएगा, और उसके बाद के है तो के 11 पर होता है, ठीक है। इसको जब जोड़िएगा तो इस पर 34 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 34 में भाग 2 से किया है, ठीक है, तो इसका आंसर 17 हो गया है। देखिए यहाँ पे 17 लिखा हुआ है, ठीक। उसी तरह ये सभी को जोड़िएगा तो जैसे मान लीजिए एश है तो एश को इतना पर होता है, एश 19 पर होता है, ठीक है, प्लस फिर वो कितना पर होता है, वो 15 पर होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें प्लस करेंगे तो इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ फरवरी है तो एफ के क्या हो जाएगा, एफ का 6 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे तो टी है तो टी का कितना होता है, तो 20 होता है। सभी को जोड़िएगा तो 60 हो जाएगा, और 60 में 2 से भाग दीजिएगा तो 30 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए कि ऑप्शन बी में यहाँ 30 आंसर दिया गया है। चलिए आगे तो यहाँ देख लेते हैं कि डाइक्लोरोवास और साइपरमेथ्रिन और कार्बन डैनिज निम्न में से किस प्रकार की दवा है। देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, यह कीटनाशक है, ठीक है, यह कीटनाशक हो जाएगा। और आगे यहाँ पर अगर देखा जाए, देखिए यह सभी रीजनिंग है फ्रेंड, तो इसको आप लोग सोल्व कीजिएगा। और यहाँ पे सभी को दिया रहता है मान, ठीक है, जैसे प्लस का अर्थ भाग होता है और माइनस का अर्थ गुना होता है। अगर इसको सोल्व कीजिएगा तो सभी को देखना होगा चेक कर करके इसे सभी ऑप्शन को, ठीक। तो 51 को अगर चेक कीजिएगा तो इसका आंसर सी कैसे हो जाएगा, तो इसको देख लीजिए आप लोग कि यहाँ पे प्लस दिया गया है और प्लस का मान यहाँ पे भाग होता है, ठीक, यहाँ पे भाग हो जाएगा। और भाग दिया गया और भाग का क्या हो जाएगा, तो भाग का अर्थ घटाव हो जाता है। इसको सोल्व आप लोग कीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, और यहाँ पे सभी मैथ है। चलिए आगे यहाँ पे देखिए 57 को देख लेते हैं कि प्रत्येक वर्ष डैश को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 5 जून हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन जो है आपको सी हो जाएगा, ठीक है, यानी 5 जून हो जाएगा। और यह देखिए 1972 से मनाया जाता है। यह स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था, उसी समय निर्णय लिया गया था कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 58 का कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन आपको डी दिया गया है, ठीक है, क्रिप्स मिशन की असफलता। लेकिन फ्रेंड्स देखिए क्रिप्स मिशन की असफलता दिया जा रहा है, तो क्रिप्स मिशन कब हुआ था, क्रिप्स मिशन कब आया था, तो यह तो आया था क्रिप्स मिशन भारत मार्च में आया था, यानी 1942 में हुआ था। 1942 यहाँ कहा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा
आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था? तो किस घटना से पहले कहा रहा है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा इसका। यहाँ क्रिप्स मिशन जो दिया गया है ये तो 42 में हुआ था, लेकिन सबने यहाँ पे देखिए गांधी इरविन समझौता से पहले घटा था। यहाँ पे क्या हुआ था, सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पे यह जो है आपको कब प्रारंभ किया गया, देखिए यह जो है मार्च देखिए 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 1930 के यह प्रारंभ हुआ था। ठीक है, लेकिन गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो यहाँ पे देख लीजिए गांधी जो है इरविन समझौता 5 मार्च को, कब 5 मार्च 1931 को। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है 1931, तो यहाँ पे कहा भी गया है कि सबने अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटी है, तो देखिए यहाँ पे ही हो जाएगा 1931 में घटी थी, इसके पहले 1930 में यह घटना घटी है। तो चलिए इसीलिए देखिए यहाँ इसका आंसर भी ढेर गलत बताया गया यहाँ पे, तो इसको आप लोग सुधार कर लीजिए। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ। तो यह बर्मा जो है 1948 में मुक्त हुआ था। 1948 में 4 जनवरी 1948 को बर्मा ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्त हुआ और वहाँ 1962 तक लोकतांत्रिक सरकारें निर्वाचित होती रही। ठीक है, और बर्मा जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत के प्रशासन से अलग किया गया था। ठीक है, और आगे यहाँ पे देख लीजिए सभी रीजनिंग हो जाएंगे। 62 को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस टीम ने IPL मुकाबला 2019 जीता था। देखिए 19 के बात की जा रहा है, तो यहाँ पे 62 का आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। देखिए मुंबई इंडियंस जीता था, 19 में मुंबई इंडियंस जीता था। अगर अभी वर्तमान में 2023 की बात किया जाए तो 2023 में कौन जीता है, तो जान रहे हैं आप लोग कौन, यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग जीता है। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग जीता है, और किसको हरा करके, तो गुजरात को। ठीक है, गुजरात को हरा करके, गुजरात टाइटल को हरा करके चेन्नई सुपर किंग जीता है 2023 की IPL। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं कि क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक खाली स्थान है के जीवन की घटनाओं पर आधारित है। तो किसके जीवन पर यह है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए सौरभ गांगुली हो जाएगा, कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक लिखा गया है। यहाँ पे आगे देख लीजिए, यहाँ पे भी सभी रीजनिंग है। तो 64 को देख लीजिए आप लोग, इसको क्या किया गया है, यहाँ पे सिर्फ किया गया है 6 का स्क्वायर किया गया है। ठीक है, 6 का स्क्वायर किया गया है, और यहाँ पे क्या किया गया है कि 7 का स्क्वायर करके एक जोड़ दिया गया है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए कि 7 का स्क्वायर है। ठीक है, 7 का स्क्वायर है, और आगे क्या करना हो आपको, तो आपको भी वैसे करना होगा, 8 का स्क्वायर करके एक जोड़ देना है, यानी 8 64 एक 65 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से बनाइएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा 65 का, और 65 का आंसर आपको सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दर्पण दिया गया। ठीक है, तो दर्पण में देखना हो किस तरह से यह दिखाई देता है। ठीक, तो इसको सेम उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो देखिए सी वाला एकदम उसका उल्टा दिखाई दे रहा है, तो यह सही हो जाएगा आपको। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि नाफसा झाकड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि यह हो जाएगा आपको सतलज नदी पर हो जाएगा, नाथपा झाकड़ी यह आपको स्थित हो जाएगा। अगर पोंग बांध के बात किया जाए, पोंग परियोजना, तो यह हो जाएगा ब्यास नदी पर, पोंग परियोजना ब्यास नदी पर हो जाएगा। अगर तुलबुल परियोजना के बात किया जाए तो यह झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना हो जाएगा। और अगर चमेरा परियोजना या चाहे थीन परियोजना रावी नदी पर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे भी देख लीजिए, उसी तरह से रीजनिंग दिया गया है, तो इसको सोल्व कर लीजिएगा आप लोग। 72 को देखते हैं कि कॉपर क्लोराइड से एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशोषित कर बनाता है। तो देखिए 72 का आंसर क्या हो जाएगा, का आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, नीला हरा डाइहाइड्रेट हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। 73 को देख लेते हैं कि पालघाट स्थित है, तो पालघाट कहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए कोयम्बटूर एवं देखिए यहाँ पाल कक्कड़ के बीच स्थित है यहाँ पे पालघाट। आगे यहाँ पे देख लेते हैं ये सभी। 82 को देखते हैं कि हिमा दास जिन्होंने 2019 के कलांडो चेक रिपब्लिकन में स्वर्ण पदक जीता है, संबंधित है। तो यह संबंधित हो जाएगा। तो 81 का क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे सी हो जाएगा, एथलेटिक्स से हो जाएंगे, यह धावक है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 83 को कि अनैच्छिक क्रिया जैसे रक्त दाब व लार आना के केंद्र पाए जाते हैं,
तो यहाँ कहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए कि पाचन मस्तिष्क हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क हो जाएगा, सॉरी पश्च मस्तिष्क हो जाएगा। 83 का डी आंसर हो जाएगा। और आगे यहाँ पे 84 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से विषम शब्द छांटिए। तो इसमें विषम शब्द कौन हो जाएगा, तो 84 का बी हो जाएगा। बर्मिंघम जो है विषम शब्द हो जाएगा इसमें। देखिए यहाँ पे हो कि स्पष्ट है कि बर्मिंघम एक शहर का नाम है, ठीक है, जबकि अन्य सभी किसी न किसी देश की राजधानी हो जाएगा, ठीक है, यह सभी जो है देश की राजधानी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 85 को कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रव्यकरण के लिए आदर्श है। तो 85 का आंसर सी हो जाएगा। देखिए दाब बढ़ाना और तापमान घटाना, यह जो है ना आपके कि देखिए कि वायु के द्रव्यकरण के लिए आदर्श है। 86 को देखते हैं कि यूरिया का उपयोग किया जाता है। तो यूरिया का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, उर्वरक के रूप में किया जाता है, उर्वरक के रूप में किया जाता है। और यहाँ पे देखिए कि उस शब्द को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो अन्य से भिन्न इसमें कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे अन्य से भिन्न है। तो कैसे अन्य से भिन्न हो जाएगा यह, तो देखिए कि एक्स और वाई जेड का क्रम लगातार है, जबकि अन्य सभी का क्रम लगातार नहीं है, इसीलिए यह भिन्न हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये सभी रीजनिंग है, आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा, इसको अलग से सोल्व करवाएंगे हम, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए कि संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो देखिए यह जो संयुक्त अधिवेशन हो जाएगा ऑप्शन ए के अनुच्छेद 108 के तहत आता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसको राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है, इसकी अध्यक्षता भी यहाँ पे अध्यक्ष ही करता है, ठीक है, अध्यक्षता जो है यहाँ लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है इसको। और यहाँ पे देखिए कि पिंक सारथी योजना किस राज्य में शुरू किया गया। तो पिंक सारथी योजना जो है यह किया गया था कर्नाटक में। कहाँ किया गया था, कर्नाटक में किया गया था। और यह जो है योजना महिलाओं की शिकायत निवारण हेतु 2019 में शुरू किया गया था, पिंक सारथी योजना। चलिए आगे 93 को देख लीजिए। और 93 को यह मैथ है, सॉरी रीजनिंग है, तो इसको छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं यहाँ पे हम। और यहाँ देखिए 94 को देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज को विनिमय करने वाली संस्था है। तो स्टॉक एक्सचेंज को विनिमय करने वाली सेबी हो जाएगा यहाँ पे। और अगर सेबी की स्थापना की बात किया जाए तो 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी सेबी का। चलिए आगे देखिए यहाँ पे को देखते हैं कि विषम शब्द चुनना है इसमें। तो देखिए इसमें विषम कौन हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन ए इसमें सही है, यानी विषम यहाँ पे कैरम जो लिखा है यह विषम है। क्रिकेट हो जाएगा और फुटबॉल और हॉकी, ये सब जो देख लीजिए। जैसे इसमें क्यों, क्योंकि इसको इंडोर खेलते हैं, ठीक है, जबकि अन्य सभी को आउटडोर खेलते हैं। यह इंडोर होता है, कैरम बोर्ड जो है इंडोर खेला जाता है, बाकी ये सभी आउटडोर खेला जाता है, इसीलिए यह अलग है। और यहाँ पे देखिए इसको भी, यह रीजनिंग है तो इसको भी छोड़ रहे हैं हम। चलिए आगे यहाँ 98 को देख लेते हैं यहाँ पे कि RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर जिन्हें अपतरीय रुपया बाजारों पर टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो यह कौन हो जाएगा, तो यह आंसर एक हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा उषा थोराट हो जाएगा। और देखिए यह करंट अफेयर है तो उस समय की बात है। और अगर आपसे पूछा जाए कि गवर्नर कौन है अभी वर्तमान में, तो शक्तिकांत हो जाएंगे, कौन, शक्तिकांत दास हो जाएंगे, ठीक है, अभी RBI के गवर्नर हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पे देखिए 99 का कि भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में कब सम्मिलित हुआ। तो यह कब सम्मिलित हुआ था भूटान, तो देखिए 1971 में सम्मिलित हुआ था। और अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ठीक है, 1945 के हुआ था। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे देखिए 101 का हो कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार यानी भ्रंश घाटी में से बहती है। तो कौन बहती है, तो यहाँ देखिए यह नर्मदा बहती है, नर्मदा और ताप्ती बढ़ता है, ठीक है, सॉरी ताप्ती, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती दो ही नदियाँ हैं जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। 3 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित से कौन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 जो क्वेश्चन है यहाँ पे इसरो के हो जाएगा आपको, तो यहाँ पे देखिए के सिवान हो जाएंगे, ठीक है, इसका आंसर के सिवान हो जाएंगे। लेकिन अभी वर्तमान में आपको पूछा जाएगा तो अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे, एस सोमनाथन है, ठीक है, सोमनाथन, ठीक है, अभी याद रखिएगा एस सोमनाथन हो जाएंगे।
और चलिए आगे यहाँ पे देखिए 105 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है। तो कौन हो जाएगा, तो 5 का आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, देखिए कोयला हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 6 नंबर। देखिए कि पुस्तक और लेखक को मिलान करना है, ठीक। तो यहाँ मिलान करना है तो 106 का आंसर सी हो जाएगा, 106 का सी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आई डू व्हाइट आई डू, तो इसका कौन हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन चला जाएगा या सी में, ठीक है। यानी रघुराम राजन के द्वारा हो जाएगा। और माई कंट्री माई लाइफ किसके द्वारा हो जाएगा, तो देखिए यह डी में जाएगा, ठीक है, एल के आडवाणी के द्वारा हो जाएगा। और यहाँ देखिए द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो देखिए यह 3 का आपको जवाहरलाल नेहरू में जाएगा, यानी बी में जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए इम्परफेक्ट, यह जो है आपको यहाँ पे जाएगा संजय मांजरेकर को, यहाँ देखिए ऑप्शन ए में चला जाएगा। चलिए सही हो गया वो। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि सफ़ेद सोना पीतल, ठीक है। तो इसको देखना होगा 7 का आंसर क्या होगा, तो सी हो जाएगा। यानी सफ़ेद सोना जो है सोना है, तो पीतल तांबा हो जाएगा इस तरह से। चलिए आगे यहाँ पे देखिए 9 को देख लेते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए कि 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिसका मध्यानुपाती 24 और तृतीयानुपाती इतना दिया गया, यानी 1536 दिया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी 6 और 96 हो जाएगा। और यहाँ 9 को देख लेते हैं, इंसुलिन तथा ग्लूकोन हार्मोन से शरीर में किससे प्रभावित होता है, तो किससे प्रभावित होता है, तो यह हो जाएगा सी, यानी अग्नाशय से प्रभावित होता है। 111 यानी 8 के प्रथम 15 गुणांकों का औसत होगा, तो इसको क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 64 हो जाएगा, ठीक है, 64। इसको कैसे करना होगा, यहाँ पे देखिए इस तरह से करना होगा, 1 + 15 और बटे 2 करना होगा, ठीक। इस तरह से जब कीजिएगा तो यह 64 आपको आ जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखिए कि पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है। तो पेसो कहाँ का हो जाएगा, तो यह हो जाएगा देखिए फिलीपींस का पेसो हो जाएगा। 113 को देखते हैं कि अक्टूबर 2020 में किसने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता है। तो देखिए 2020 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हो जाएंगे कौन, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जेसिंडा आर्डन हो जाएंगे। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो 14 का है, तो 14 में आप लोगों को क्या करना होगा, ये सभी को देखिए जैसे दिया गया है, सभी को आर के जगह पर 2 है और ई के जगह पर 5 है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सभी को अंक को देख लेना है और उसी तरह से LET जो लिखा हुआ है तो उसी में से छांटना है, ठीक है। तो जैसे एल के जगह पर देखिए क्या हो जाएगा, एल के जगह पर 7 है, ठीक है, 7 है, तो यहाँ एल के जगह पर हम 7 यहाँ पे खोज लेंगे। और यहाँ पे देखिए कि ई के जगह पर दूसरा नंबर पी है, तो ई के जगह 5 है, तो ई के जगह पर देखिए कि 5 आ जाएगा, ठीक है, ई के जगह पर 5 है। और टी है, तो इसमें देखें कि टी पे क्या है, तो टी यहाँ देखिए लास्ट में है, तो यहाँ लास्ट में 6 है, तो यहाँ पे टी का मान यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 15 को कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था। तो मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए रेयॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेयॉन हो जाएगा। यहाँ देखिए 16 को देखते हैं कि इनमाजेब किस रोग की पहली दवा है। तो किसका हो जाएगा, तो 16 का आंसर बी हो जाएगा, इबोला का हो जाएगा। और यहाँ पे 17 को देख लीजिए, तो 17 को आपको क्या करना है, सभी को देखिए बढ़ाते जाना है। यहाँ से देखिए यहाँ पे सी से डी हुआ, यानी 1 प्लस हुआ, उसी पर एफ से देखिए यहाँ पे एच हो जाएगा, यानी 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा, एच के बाद एल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई के बाद एल हो जा रहा है, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एल है, तो एल के बाद पी आ रहा है, तो +4 हो जाएगा, ठीक है। यानी पहले 1 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा, फिर 4 बढ़ेगा, उसी तरह से आगे बढ़ाइएगा तो आपका आंसर यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा, क्या, तो ऑप्शन सी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 18 का, देखिए कि राज्यों के स्थापना वर्ष क्रम के अनुसार सजाइए, माने कौन सा राज्य कब हुआ है स्थापना, उसका क्रम से पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो 18 का ये हो जाएगा, पहले मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 19 का कि जंतुओं में होने वाला यहाँ फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। तो किसके कारण होता है, तो देखिए यह विषाणु के द्वारा होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत होगा। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करना होगा, पहले 2 से लेकर के सभी को 29 तक में गुना करना होगा। जो पहले जैसे कि 10 से लेकर के कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रथम 10 है, तो यहाँ से जैसे 2 से शुरू करेंगे, 2, 3, 5 + 7 + 11 और उसी तरह से 29 तक जाएगा, ठीक है।
29 तक जाएगा और फिर लास्ट में भाग दे देंगे 10 से सभी को बाटा में जोड़ करके, ठीक है। तो जब इसको भाग दीजिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन आपको डी वाला प्राप्त हो जाएगा। 21 को देखते हैं कि कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में भी जानी जाती है, तो कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी है, तो कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपको कि IgA हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे 123 का कि चिन्ह की जगह उचित विकल्प चुनिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ किया क्या गया है, तो यहाँ देखिए 144 जो है यह 144 तो किसका हो जाएगा 144, यह 12 का है ना, तो 12 गुने 2 और -1 कीजिएगा तो आपको 23 हो जाएगा। देखिए 12 दूनी 24 और -1 किएंगे तो 23 हो जाएगा। और यह कितना का है, यह देख लीजिए, तो यह देखिए कि 13 का है, ठीक है। तो 13 गुने 2 कीजिए -1 कीजिएगा तो 13 दूनी 26 और -1 करिएगा तो 25 हो जाएगा, यानी सी आंसर सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे यहाँ देखिए 24 को कि महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाला योजना है, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए महिला समृद्धि योजना हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 126 को देखते हैं, किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, तो 26 का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, PV नरसिम्हा राव हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा 73वां संविधान संशोधन पेश किया गया था। और यह संबंधित किससे हो जाएगा, तो यह पंचायत से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा, तो यह पंचायत से संबंधित है। और अगर अनुच्छेद की बात किया जाए, पंचायत कितने अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 40 में वर्णन किया गया है। और अगर यहाँ पे देखा जाए कि किस वर्ष हुआ था, तो यह आपको हो जाएगा 1992 में हुआ था, ठीक है। और अगर 77वां यह 73वां था, ठीक है। 74वां की अगर बात किया जाए तो यह नगर पालिका से हो जाएगा, ठीक है, नगर पालिका से संबंधित हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं, देखिए 29 नंबर को देखिए कि राजा रवि वर्मा कौन थे, तो राजा रवि वर्मा कौन हो जाएंगे, तो यह देखिए चित्रकार थे, ठीक है, यह चित्रकार थे। जैसे शकुंतला, नल दमयंती, इनके द्वारा यह चित्रित किया गया था, शकुंतला और नल दमयंती, ठीक है। और चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 130 का देखिए कि पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण है, तो भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, अति सिंचाई हो जाएगा, ठीक है। और आगे चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 134 को देखिए, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो किसने लिया था, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर जी ने भाग लिए थे। किसने, तो भीमराव अम्बेडकर जी ने भाग लिए थे। और आगे चलिए देख लेते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में युग्मों को सुमेलित नहीं है, कौन इसमें सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, तो संविधान का यहाँ निर्मात्री सभा की समितियाँ हो जाएगा और यहाँ पे अध्यक्ष दिया गया, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन इसमें सुमेलित नहीं है, तो देखिए 135 का हो जाएगा ना, यह जो है संचालन समिति, ये जीवी मावलंकर नहीं हो जाएगा। संचालन समिति थे तो कौन, तो संचालन समिति यहाँ पे राजेंद्र जी थे, यानी राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। बाकी यहाँ पे सभी प्रांतीय समिति जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, प्रारूप यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे और संघीय जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। और देखिए यहाँ पे 36 को देख लेते हैं कि भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुआ, तो कब से प्रभावी हुआ था, तो यह 36 का आंसर आपको डी हो जाएगा, 2002 से भारतीय जो है ना यहाँ पे ध्वज संहिता प्रारंभ माने प्रभावी हो गया था 2002 से। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे प्रवासी भारत सम्मान 2019 से पुरस्कृत किया गया है, तो किसे किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा सही, राजेंद्र कुमार जोशी को किया गया था। और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे 38 को कि शब्द NaL का दर्पण प्रतिबिंब सुनिए, यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है और दर्पण में पूछा गया है कि दर्पण में किस तरह से दिखाई देगा, तो यहाँ पे देखिए यह जो है ना आपको सी इस तरह से दिखाई देगा दर्पण में। तो 40 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है, तो देखिए 140 का आंसर आपको सी हो जाएगा। देखिए चिकन पॉक्स है छोटी माता, यह विषाणु से होता है। बाकी जितना दिया गया है यहाँ पे मलेरिया, टाइफाइड, यह सभी जो है जीवाणु से होता है, बाकी यह विषाणु से होता है छोटी माता, ठीक है। चलिए आगे 100 देख लेते हैं 142 को कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, तो यह जर्मनी में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, यह जर्मनी में हो जाएगा। अब ब्लैक फॉरेस्ट को लकड़ी और आभूषण पर नक्काशी करने के लिए भी जाना जाता है, नक्काशी इस पर ज़्यादा बनाया जाता है, बोले जो है ब्लैक फॉरेस्ट में जो जंगल है उसमें। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि गंधार कला शैली किसका मिश्रण है, तो गंधार कला शैली जो है यह हो जाएगा आपको इंडो ग्रीक का, किसका, इंडो ग्रीक का मिश्रण है यह।
और आगे 144 को देख लीजिए कि 0.9 ग्राम जल में कितने मोल हाइड्रोजन और कितने मोल ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3.011 इंटू 10⁻22 हो जाएगा। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लीजिए, और यह देखिए कि रीजनिंग है, ठीक है। तो चलिए इसको छोड़ रहे हैं, चलिए यहाँ आगे देख लेते हैं। 46 को यहाँ देख लीजिए कि निम्न घटनाओं का यथाक्रम सही होगा। तो देखिए कौन सा घटना कब हुआ है, यह यहाँ पे पूछा गया है। तो 46 का ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए कि पहले यहाँ पे देखिए कि लखनऊ समझौता, और फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद साइमन कमीशन आया था, उसके बाद सबने अवज्ञा हो जाएगा, यह सही हो जाएगा आपको। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए 150 को देख लीजिए कि किस घटना से आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि उपाधि त्याग दिए थे। तो किससे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपको कि जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था उसके लिए इन्होंने त्याग दिया था। और यह कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है, 1919 को हुआ था। और चलिए आगे देख लेते हैं चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो यह 5 फरवरी 2022 को हुआ था, ठीक है। सॉरी 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है, 1922 को हुआ था यह चौरी चौरा कांड। चलिए फ्रेंड्स देखिए, इसमें आप लोगों को सिर्फ जीके और जीएस को कवर किया गया है, और आगे इसके लिए आपको बताएंगे